नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शर्ट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से फिटिंग की शर्ट कटिंग करने का सबसे सरल और आसान तरीका, जिससे आप एक ही बार में शर्ट कटिंग करना सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किनारा है, किनारे को छोड़ के हमने 2 इंच का आपको निशान लगा लेना है। ये अंदर पट्टी फोल्ड करने के लिए होता है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको इसकी लाइनिंग कर लेना है। इसका जो कपड़ा है वो हमने लिया है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, अगर आपकी डबल अरज की शर्ट है तो आप 1.5 मीटर लें, और अगर आपके पास मान लीजिए सिंगल अरज का है तो 2.25 मीटर शर्ट में कपड़ा लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको डबल कर लेना कपड़े को, और इस तरीके से आपको लाइनिंग कर लेना है। तो यहाँ पर लंबाई देख सकते हैं 26.5, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। तो लंबाई 26, 38 चेस्ट, 36 इसकी कमर है, 39 हिप, 24.5 इसकी आस्तीन है, 17 इसका तीरा, 15 इसका गला। तो 15 का 5वां भाग करेंगे तो 3 पंजे 15। उसमें 3 इंच में एक सूत कम आपको रखना होगा, मतलब कॉलर थोड़ा सा कम रहना चाहिए, बढ़ जाएगा तो वो नम आएगी। तो एक सूत देखिए चौड़ाई में कम रखा, लंबाई में भी एक सूत कम है। तो जितना भी कॉलर हो उसका 5वां भाग आपको रखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे आप 2 सूत या एक सूत कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना। लंबाई जैसे कि ये 26.5 और उसमें आधा इंच ऊपर का मार्जिन, और ओपन है तो आधा इंच नीचे का फोल्डिंग के लिए आपको छोड़ देना है, यानी कि 27.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद इसकी भी लाइनिंग कर लेते हैं। अब देखिए ये है 38.5 इसका चेस्ट। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे रखना है। 38.5 को अगर चौथा भाग करेंगे तो 9.5 इंच एक सूत बना है, जो कि हमारा ज़्यादा हो जाएगा आर्मोर। तो हमको क्या काम करना है, देखिए कैसे फार्मूला इसका निकालना है। तो यहाँ पर 38.5 है, 38 इसको मानते हैं, उसका चौथा भाग करेंगे 9.5 इंच, और यहाँ पर आपको तीरे को मिलाना है। तो तीरा 17, 17 के हाफ करेंगे 8.5। इनको आपको दोनों को प्लस कर देना है, तो बना है 18 इंच, और इसका हाफ कर देना है। जितना भी आए आपको उतना रख देना है। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच आ रहा है, 9 इंच बिल्कुल परफेक्ट है फिटिंग की सेट के लिए, और 9 इंच आपको रख देना है। तो ये हमने लाइनिंग देखिए कर दी है। अब हम कमर का एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से 16 इंच, 16.5 इंच, 17 इंच, 15.5 इंच इस तरीके से लगाए जाते हैं निशान। तो यहाँ पर हम 16 इंच लगा लेते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं 7 इंच है। तो अगर आप इधर थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर देंगे कमर का निशान, तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फंटी लगाएंगे तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसका चौथा भाग अब देखिए रखना है। 38.5 का चौथा भाग चेस्ट का 9.5 इंच एक सूत बना है। अब देखिए कमर का हमको चौथा भाग करना है। 36 का हाफ, मतलब 4 से भाग करेंगे तो 9 इंच आया है। और यहाँ पर हमको रखना है 9.25 इंच, 39 का चौथा भाग। सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपकी फिटिंग में शर्ट है तो आपको 1.5 इंच रखना होगा, लूजिंग यहाँ पर छोड़ना होती है 1.5 इंच। अगर आपका मान लीजिए हल्की फिटिंग में है तो 2.25 इंच, और लूज है तो हमको रखना है यहाँ पर 2 इंच। तो हमारी फिटिंग में तो हमको 1.5 इंच का वाला फार्मूला लगाना है हर जगह, कमर में और नीचे हिप में और चेस्ट में। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके फंटी से इन निशानों पे फंटी आना चाहिए आपकी, मिला लेना है, और सिंपल सा हमको निशान लगा देना है। अब यहाँ से हम ओपन कर देते हैं 2.25 इंच की। तो इस तरीके से राउंड कर लेना है। अब यहाँ से देखिए चेस्ट है, यहाँ से 0.25 इंच हम अंदर को एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमको जो तीरा है 17, 17 के हाफ हुए 8.5, तो उसका निशान लगाना, प्लस इसमें आधा इंच का मार्जिन जो जाएगा वो, तो यानी कि 9 इंच हो गया। तो 9 इंच को ऐसे करके इसको रखना है, और इस तरीके से इस वाले निशान पे रख के, और सिंपल सा हमको गुलाई दे देना है आर्मोर की। ये हो गए। अब यहाँ पर हमको कंधी गिराना है 2.25 इंच की। तो बहुत लोग 2 इंच भी गिराते हैं, तो आप 2 इंच भी गिरा सकते हैं, वैसे 2.25 बिल्कुल सही रहती है।
तो इस तरीके से निशान आपको लगा लेना है। 15 कॉलर यहाँ पर लिख देते हैं। तो डबल अरज की शर्ट है तो हमको ऐसे ही इसको काटना है। दोनों पल्ले देखिए कट रहे हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो जब तक इसकी कटिंग कर रहे हैं तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम लाएंगे, मतलब फुल शर्ट बनाना आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमारे जो सामना है वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं, कटिंग हो गई है। अब हमको बैक कटिंग करना है। तो यहीं से देखिए डबल अरज का कपड़ा, तो यहीं से हमारी बैक निकल आएगी। तो इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे और इसके ऊपर हम रख देते हैं अपना सामना। तो अब देखिए इसको आधा इंच हमको क्या काम करना है, आधा इंच बाहर को निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे जो बटन लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सामना हमारा तलपट हो जाता है और बैक तो तलपट होगी नहीं, बैक तो पूरी कट दी है। तो इसलिए हमारा सामना प्रेस लगने के बाद और बैक एक बराबर रहे, इसलिए हमको आधा इंच निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर हमको कैसे रखना है, तो तीरा जितना भी हो 8.5 देखिए रख रहे हैं, 17 का हाफ 8.5 और आधा इंच मार्जिन। इस तरीके से आपको लगाना है। और उसके बाद यहाँ से ये देखिए क्रॉसिंग से हमको इस तरीके से निशान लगा लेना है सीधा। उसके बाद यहाँ से फंटी से इसको और राउंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बैक है इसके निशान लग गए। ये वाला जो निशान है जिस पे हम कटिंग कर रहे हैं इस समय, इसका जो इधर साइड का भाग है वो उठा रहता है हल्का सा एक सूत। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, निशान लगाते समय एक सूत हल्का सा उठा दें और आर्मोर तरफ थोड़ा सा डाउन रहता है। तो देख सकते हैं बैक हमारी कितनी सिंपल तरीके से कट गई है। इसी तरीके से बैक की कटिंग होती है। अब इसकी काटते हैं बाजू। तो बाजू भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप। तो ये बैक तो हमारी कटिंग हो गई है और अब इसका जो ओपन है इसको भी काट लेते हैं। तो बैक सामने की ओपन एक ही बार में काटेंगे तो बिल्कुल बराबर आती है, तो इसलिए चारों पल्लों को एक ही साथ में आपको काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखिए, अब हम निकालते हैं आस्तीन। तो ये देखिए डबल है कपड़ा, इसको ऐसे क्रॉस करना है सिंपल सा। क्रॉस करने के बाद आपको नाप लेना है आर्मोर कितना हमको चाहिए, उतना ही क्रॉस करना है किनारी को छोड़ के। तो 9 इंच हमको चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे 9 इंच चाहिए होता। अब यहाँ पर कितना हमको रखना है, मान लीजिए 5.25। तो ये देखिए इस तरीके से रखना है। अब देखिए यहाँ से ऊपर से 3.5 इंच का सीधा ये आर्मोर राउंड में कटेगा, उतना हमको निशान लगाना है। इसकी लंबाई है 24.5, तो 24.5 ही रख देते हैं इस तरीके से कि हम पक्का फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहते नहीं हमारी बिल्कुल फिक्स आया तो आप क्या काम कर सकते हैं कि इसमें 24 कटिंग कर सकते हैं, आधा इंच कम। तो कप लगाने के बाद वो 24.5 आ जाएगी। लेकिन क्या होता है धुलने के बाद आधा इंच कम हो जाती है, तो इसलिए जितनी है बाजू आपको उतनी रख देंगे तो बिल्कुल ही सही आती है। उसके बाद इस तरीके से हमको निशान लगा देना है। अब देखिए ये है 9 इंच हमको यहाँ पर रखना है। कैसे रखना है देखिए बहुत ही सिंपल है। ये हमने कितना रखा था 9 इंच, ठीक है ना। तो इसको भी आपको 9 ही रखना है। जितना भी आपको यहाँ पर 8.5 रखना है तो आपको यहाँ पर भी 8.5 रखना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 9 ही रखना है। जब आप आर्मोर इसका लगाएंगे बनाते समय तो बिल्कुल फिक्स आएगा, क्योंकि इसकी स्टिचिंग में आपको दिखाऊंगा तो आप देखिएगा। अब नीचे का कैसे रखते हैं तो देखिए 9.25 यहाँ पर कफ डालेंगे हम, 15 कॉलर है, आधा आधा इंच का दोनों तरफ का मार्जिन, तो 1 इंच यानी कि 10.25 इंच। और इसमें देखिए प्लेटें हो गई हमारी 1.5 इंच की, दोनों साइडों की प्लेटें हो गई। तो ये कितना हो गया हमारा 12.25 इंच। तो सिंपल सा
यहाँ पर 6 इंच में एक सूत कम यहाँ पर हम रख देंगे। और देख सकते हैं उधर साइड में हमने यहाँ पर कपड़े को थोड़ा छोड़ रखा है, तो बिल्कुल ही क्रॉस ना करें, इसलिए जैसे हमने कपड़ा उधर छोड़ा है आगे को देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो ऐसे ही आपका होना चाहिए। अगर कपड़ा नहीं है तो बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा इसको बाजू को ऐसे सीधा हम रखें, इससे क्या होता है बाजू अच्छे से बैठती। अब देखिए सीधा निशान लगा दिया, आपको ऐसे फंटी लगाना है, आपको ऐसे रखना है फंटी। अब बहुत बार प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं होता तो वो लोग ऐसे काट देते हैं, तो इसमें क्या है ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब देखिए और भी ज़्यादा कम हो गई, तो हमको इतनी नहीं कम करना, हमको सिर्फ आधा इंच का बस इसको जो है कम करना होता है। ये देखिए आधा इंच दबाना होता है, बिल्कुल सही आती है। फिटिंग का मतलब ये भी नहीं होता बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए फिर प्रॉब्लम हो, तो इसलिए अब देखिए एक शेप बन रहा है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद सिंपल सा हमको इसकी कटिंग कर देना है। एक बार नाप लेंगे तो 9 इंच है पूरा। तो ये जो बाजू है वो देखिए दोनों हमारी कटिंग हो गई हैं। अब हमको क्या काम करना है, ये जो खड़ा वाला हिस्सा है इधर साइड में हमको ताल कटिंग होंगे, तो आपको ताल काट लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा और हम गहरा करते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल इस शेप में एकदम आया है ऊपर का हिस्सा। अब जिधर हमने ताल काटे हैं आपको उधर अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने इतनी सीधी रखी है और बाकी हमने ताल काटा। जिधर साइड में देखिए हल्का सा ये तिरछा है, इधर साइड में हमको क्या करना है, चाक पट्टी जो बनती है उसको कटिंग करना है। इतना तो हमारा मार्जिन चला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो नीचे का हिस्सा है जितना ये देखिए उतना ही ऊपर होना चाहिए, और इसको हल्का सा ऐसे नाखून लगाना है, क्रीज बन जाएगी। उसके बाद हम निशान लगा लेते हैं। अब सिंपल सा यहाँ से देखिए 6.25 इंच की हम यहाँ पर चाक पट्टी कटिंग करेंगे। ये देखिए बिना ताल तरफ हमको कटिंग करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारी बाजू जो है वो कटिंग होके रेडी हो गई है शर्ट की। अब हमको तीरा की कटिंग करना है, तो तीरा खड़ा कपड़ा लेना है, खड़े में मतलब जो लंबाई है जैसे 17 तीरे की, तो खड़ा कपड़ा आपका होना चाहिए इस तरीके से इसमें बेड़ा हो। तो तीरा वैसे हम यहाँ पर 5.5 इंच काट रहे हैं, क्योंकि डबल तीरा होता है, डबल तीरा थोड़ा सा पतला पड़ता है, सिंगल होता है वो थोड़ा सा चौड़ा। तो आप 6 इंच भी काट सकते हैं, 6 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं पड़ता है। 6.25 भी काट सकते हैं और 5.5 भी। तो डबल तीरा तो यहाँ पर 5.5 बिल्कुल सही रहता है। तो सीधी लाइनिंग करने के बाद इस तरीके से 5.5 का निशान लगा लेना है। उसके बाद एक लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बॉक्स बन गया चौकोर कपड़ा। अब देखिए यहाँ पर हमने कितना रखा था, 3 इंच में एक सूत कम, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वो जितना हमारा कॉलर है उसका 5वां भाग ही पूरा रखना, मतलब एक सूत बढ़ती रखना है। और 3 इंच में एक सूत कम रखा तो इसमें हमने 3 इंच को रखना है। यहाँ से हमने कंधी कितनी गिराई थी, 2.25 इंच, तो एक निशान हमको लगा लेना है। इधर साइड में 2.25 इंच है, उससे एक सूत कम आपको निशान लगाना है गले का। यहाँ से एक 1.5 इंच ऐसे ही आप इसको यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब देखिए तीरा हमारा कितना है, 17, 17 के हाफ हुए 8.5 और आधा इंच का मार्जिन, तो ये हो गया 9 इंच, ठीक है ना। 9 इंच हो गया। अब नीचे साइड का हमारा कितना रखना है, 9 इंच में एक सूत कम, और ऊपर का कितना रखना है, 9 इंच एक सूत। तो इससे क्या है एक सेब आएगा, और जो हमने एक सूत इधर गला बढ़ाया है तो वो उधर साइड में कंधी एडजस्ट होएगी। तो इस तरीके से आपको रखना है, क्योंकि गर्दन जो है बिल्कुल एकदम साफ आएगी इससे, गले के पास झोल नहीं आएगी। क्योंकि पीछे का गला थोड़ा सा चौड़ा रहता है और सामने का कम होते चला जाएगा, एकदम सेब आएगा, इसलिए एक सूत बढ़ती ये रहता है।
तो अब देखिए ये तो हमारा मैन हो गया तीरा। एक तीरा का कपड़ा हमको अंदर वाला चाहिए, क्योंकि डबल तीरा हम इसमें डालेंगे। कॉटन की जितनी भी शर्टें हैं उनमें सब में, मतलब जिसमें निकल आए उसमें सब में आपको डबल तीरा डालना चाहिए। और कॉटन की तो हो जरूर ही डालें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉटन में है, तो इसमें इसलिए डालते हैं ताकि जो है कपड़ा हमारा यहाँ पर से फटे नहीं। अब देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना। थोड़ा सा और हम हल्का सा गला है उसकी गहराई को यहाँ पर से बढ़ाएंगे। अब ये बिल्कुल ही सही है। तो ये हमारी जो कटिंग है वो तीरे की हो गई। इस तरीके से देख सकते हैं कंधे से बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ से देखिए रख रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल सीधी आ रही है लाइनिंग के हिसाब से। ये ऐसे तिरछे में नहीं आना चाहिए, तिरछे में आ रही है और वो चीज़ कंधी सही है तो गड़बड़ हो जाएगा। कंधी बराबर आए, ये हिस्सा भी बराबर आना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो कलर कटिंग करके और या फिर इसकी बॉडी वगैरह कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा इसकी स्टिचिंग का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।